खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं चाइनीज पतंग की डोरी की बिक्री को लेकर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सख्ती को लागू करने के लिए डीसीपी पश्चिम ने औपचारिक निरीक्षण अभियान भी चला है और इस दौरान कई इलाकों की पतंग और मांझे बेचने वाले दुकानों पर अचानक से ही पहुंचकर जांच की गई। दुकानदारों के स्टॉक की बारीकी से जांच पड़ताल हुई। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज डोरी उपलब्ध ना रहे। जिस स्थान पर संदिग्ध सामग्री मिली वहां पर तत्काल कार्रवाई की गई और आवश्यक कानूनी कदम भी उठाए गए। प्रदेश में चाइनीज पतंग डोरी पर पहले से लागू रोक को प्रभावित बनाने के लिए ये संघ चेकिंग अभियान चला रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने साफ किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और जानलेवा डोरी के कारण होने वाली घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग सके। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त हो गया है। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पे रेड करने की कार्रवाई जो है वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि चाइनीज मांझे से बीते दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अगर मैं उस लिहाज से बात करूं तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? चाइनीज मांझे को लेकर मैं बात करूं तो लगातार योगी सरकार पूरी तरह से सख्त निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है रोहित? संबंधित जहाँ पे जो इससे पहले हादसा हुआ था, जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, आसपास काफी सारी जो दुकानें हैं वहां सख्त जांच चल रही है और जो कहा जाए कि जो चाइनीज मांझे का जो लोग चलन में है तो उसको भी लेके कार्रवाई आगे की जा रही है। ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार संघ चेकिंग अभियान चला रही है, जगह जगह जाके छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में छापेमारी की मैं बात करूं तो कितनी दुकानों पर छापेमारी की गई है, कितने सामान जो है वो जब्त किए गए हैं, चाइनीज मांझे कितने मिले हैं, डोरियां कितनी मिली हैं और कितने दुकानों पर ये छापेमारी की गई है? देखा जाए तो अगर छापेमारी की बात करिए तो उत्तर प्रदेश के जितने ज्यादा जिले 75 जिलों में छापेमारी का कार्य लगातार जारी है और कहा जाए चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में जितनी भी दुकानें हैं उन सब की सख्त जांच चल रही है। आसपास के भी जो लखनऊ में भी दुकानें हैं उनकी सख्त जांच चल रही है, मगर चाइनीज के अभी जो मुख्य जो कहा जाए तो होलसेलर हैं अभी तक उनका भी सामने कोई नहीं हो पाया है। दुकानदारों की मैं बात करूं जो होलसेलर हैं या फिर जो छोटे मोटे उद्योग करते हैं, धंधे करते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आया है? क्या कुछ छापेमारी को लेकर बातचीत हुई है? उनका तो साफ कहना है कि देखिए हमारा जीवन व्यापार इसी से चलता है, मगर इस प्रकार से कोई भी हमारा जो कहा जाए कि चाइनीज मांझे का कारोबार है उस तरीके से नहीं करते हैं। तो काफी सारे जो इस व्यापार से जुड़े लोग हैं ये भी बाहर निकल के आए हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो व्यापार है वो चाइनीज मांझे का नहीं है, पतंगों का है। लोग बच्चे जो होते हैं उड़ाते हैं और हम लोग इसी प्रकार से जो नॉर्मली जो धागा होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ऐसे में रोहित कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझा जो है वो पूरी तरह से बैन है। ऐसे में यूपी में इतने बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा मिलना, संघ चेकिंग अभियान चलाना, छापेमारी करना, यहाँ तक कि किसी की मौत भी जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? हाँ, लगभग 800 से लेकर कहा जाए 1000 दुकानें तो लखनऊ के अंदर ही मतलब जो कहा जाए रोजाना जो करते हैं, तो वहां तक तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो छापेमारी चली रही है। और साथ ही साथ जो ये ब्लैक मार्केटिंग अगर देखा जाए कि इसमें जो ब्लैक से जो आते हैं, चोरी छुपे जो रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो छुपा के जो ये मांझा रखा जाता है उन तक कैसे पुलिस पहुंचेगी, तो मेन प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। बता दें कि यूपी में चाइनीज मांझों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन प्लान जो है वो लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देशों के बाद से यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। शासन ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ चाइनीज मांझा बेचने वाले बल्कि इसका इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।